सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में भाई हमारा आए हैं हमारे स्कूल एनजीओ ऑफिसर और प्रोफेसर रानी मुगल। थोड़ा सा प्रोग्राम है आज का, तो देखते हैं आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। भाई मज़ा आने वाला है आज के प्रोग्राम में, मज़ा आएगा आज के प्रोग्राम में। देखते हैं आज। XMLC, XMLA, फार्मर चेयरपर्सन JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल मोहतरमा प्रोफेसर रानी मुगल जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पूंछ, सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह काज़मी साहब, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीमार्ग, स्टाफ मेंबरान और प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कारी अब्दुल कीम साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हूँ। ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الله صدق الله العظيم. चंडीगढ़ में और बड़े कम मौके मिलते हैं कि ऐसी शख्सियात हमारे बीच होती हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम की वसात से शुरू करने से मैंने इजाज़त ली है सर से, और आपने रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वेलकम एड्रेस के लिए से इंटरेक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम जनाब जहांगीर हुसैन मीर साहब, जो आज की इस महफिल की रौनक हैं, हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनके साथ हमारी इलाका पुंछ की एक शान एनवायरनमेंट के मतलब जानकारी देने वाली और एक NGO को चलाने वाली प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा, मेरे स्टाफ मेंबरान, अजीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहमान खुसूसी जहांगीर हुसैन मीर साहब और रानी मुगल जी को यहाँ वेलकम करता हूँ। वो बड़े दूर से पुंछ से चल के हमारे इस फार फ्लंग एरिया चंडीमार्ग में पहुँचे, और आप बच्चों की इससे बड़ी हौसला अफजाई होगी और वो अपने ज़रूरी ख्यालात भी यहाँ रखेंगे। उनका मकसद क्या है यहाँ आने का, कौन सी अवेयरनेस है जो आपको देनी हमें, और आपके ज़रिए से इलाका के अंदर वो मैसेज पहुँचाना है। तो मैं एक बार फिर दोनों शख्सियात का वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, और इलाका चंडीमार्ग और पाकिस्तान की तरफ से उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ख़ास करके रानी मुगल साहिबा, जिन्होंने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है। पिछले साल में देख रहा था कि इन्होंने अपना एक फॉरेस्ट पूरा बना लिया है। सबका मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबका चेयरपर्सन JNK लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके हमरा न्यायाधीश अब्दुल अजीज और यहाँ की सन ऑफ द साहिब मोहतरमा प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा, मेरे अब्दुल अजीज प्रिंसिपल HSS चंडीमार्ग, मेरे कोलीग्स, वो आज भी मुझे याद है डिग्री कॉलेज पूंछ की दीवार
रंग पे लिखा हुआ है, मुझे अक्सर याद आता है कि नया आलम बनाने को नए अंसर नहीं आते, नया आलम बनाने को नए अंसर नहीं आते, यही धरती उभरती है, यही जर्रे समझते। मैं कटे हुए जब शजर देखता हूँ और कहीं ना डुबो दे हमें ये सुनामी, मैं लहरों को पूर खतर देखता हूँ। अभी यहाँ पर वो जी की थी सिलेक्ट, लेकिन क्या पता किन्हीं वजूहत से वो हमें आज तक नहीं मिल सका। आपकी विसासत से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप से या कहीं हायर अथॉरिटीज तक आप हमारी ये रिक्वेस्ट पहुँचा दें कि यहाँ हमारे पास जगह अवेलेबल है तो हम एक हर्बल गार्डन यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दें, तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। मैं तो इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज के इस प्रोग्राम की जो अवेयरनेस, ये क्या है, ये प्रोग्राम क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे क्या माटो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर रानी मुगल साहिबा से, मैम से, कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद सर ने बात की जो हर्बल गार्डन की, वहाँ से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव इतने रूरल एरिया में, चूँकि उनका ताल्लुक भी एनवायरनमेंटल साइंसेज से है, लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम डिग्रीज़ वगैरह लेके अपनी जो रोज़गार जब हमें मुहैया हो जाता है उसके बाद हम इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करना पसंद करते। तो मुझे बहुत खुशी है कि इतने दूर दराज इलाके के एक टीचर ने इतना अच्छा, और इनके प्रिंसिपल साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि उनका इतना इनिशिएटिव है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी बहुत कोशिश रहेगी कि इसको आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अब्दुल अजीज़ लीडर हमारे और एनवायरनमेंटलिस्ट जनाब जहांगीर हुसैन मीर साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीमर जनाब इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, वाइस प्रिंसिपल शफाइक मालिक साहब, मुझे अब अफसोस है मैडम मेरी कलीग रही हूँ नाम नहीं, फरजाना साहिबा, मैं देख रही हूँ हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब मास्टर मुश्ताक साहब मेरे बड़े भाई, और मेरे स्टाफ मेम्बरान हैं, जाकिर सर हैं, लेकिन मैं ज़्यादा सब लोगों के नाम मेरा तारुफ नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी कि मैं इंडिविजुअल एड्रेस नहीं कर पाऊँगी आप सारे टीचर हजरात को, प्यारे बच्चों। मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब और मास्टर मुश्ताक साहब की कि उन्होंने मेरे इस जो मेरा इनिशिएटिव था। अक्सर औकात हम कॉलेजेस में क्या करते हैं, एफिलिएट करते हैं हमारे से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लोग आएँ और हमारे साथ प्रोग्राम करें, और लार्जर स्केल पे इंटरनेशनल लेवल पर हमारे जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं रिगार्डिंग टू द एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन वो हम लोग करें। लेकिन मेरी इस बार ख्वाहिश थी कि लास्ट ईयर हमने 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो जनाब मोहम्मद बशीर मुगल साहब जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं पीर पंजाल एनवायरनमेंट एंड इको डेवलपमेंट सोसाइटी के, उनके नाम पर हमने जनाब मीर साहब को एनवायरनमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड भी पेश किया था। चाहूँगी कि जनाब मोहम्मद बशीर मुगल साहब का ताल्लुक भी इसी पंचतरा इलाके से था, और वो थे, उनका जन्म जो हुआ वो यहाँ के रूरल एरिया, वन ऑफ द इम्पॉवरिश्ड एरियाज ऑफ पुंछ डिस्ट्रिक्ट, वो जो माड़ा गांव है वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद उनकी जो बेसिक एजुकेशन थी वो हायर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ से हुई। उसके बाद वो डायरेक्ट डिप्यूटी रेंज ऑफिसर बने और उनकी तालीम जो थी देहरादून से हुई। लेकिन उनका जो पैशन था प्लांटेशन के लिए, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, उस दौर में जबकि इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, और जब हम बच्चे थे वो हमें इस बारे में गाइड करते। वो मेरे लिए अक्सर औकात में कॉलेज के स्कूल के प्रोग्राम्स में कभी पार्टिसिपेट करती तो वो मुझे कहते थे कि मेरे लिए जो वो स्क्रिप्ट लिखते थे उसमें वो लिखते थे कि ईच डे वी शुड सेलिब्रेट एज एनवायरनमेंट डे। ये नहीं है कि सिर्फ 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, हर दिन हमारा ये जज्बा होना चाहिए। तो जब हम बच्चे थे हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होती थी कि वो क्या कह रहे, क्या मिशन है। जब हम उनके कंटेम्परेरीज को देखते थे कि उनके बिग बंगलोज हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो हम बच्चे उनको अक्सर औकात बोलते थे कि आपके कंटेम्परेरीज देखे कहाँ जा रहे हैं, और आप हर वक्त जंगलात जंगलात जंगलात, और इसी जंगलात की प्रोटेक्शन के लिए हमारी सोसाइटी में इतनी दुश्मनी लोगों के साथ बन जाती है। जब आप अपना इस लेवल पर चले जाते हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको आप अरेस्ट करवाते हैं, एनक्रोचर्स जो हैं उनको आप एनक्रोचमेंट नहीं करने देते हैं। तो बच्चों, मेरा ये पैगाम यहाँ पे, मैं इससे पहले के टॉपिक के ऊपर थोड़ी 2-4 मिनट बात करूँ, मुझे ये भी खदशा है कि बारिश भी ना आ जाए, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी। यहाँ पे काफ़ी छोटे बच्चे हैं,
ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें आप देखते हैं कि जो बहुत सारी गैसेस ऐसी रिलीज हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे ओशंस में, हमारे ज़मीन के अंदर पहुंचती हैं, उनका नाकस जो असर है वो ज़मीन के अंदर तक जाके हमारे माइक्रोफ्लोरा माइक्रोफाना को जाके अफेक्ट करता है। उनमें मेजर गैसेस जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब साइंटिफिक अगर तरीके की बात की जाए तो एक प्रोसेस जो साइंसदानों ने ईजाद किया है जिसको बोलते हैं हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जैसी चीज़ों को दिल पे इतना संजीदगी से नहीं लेती। उसमें साइंसदान क्या कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी एटमॉस्फेयर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन, जैसे आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में 78% अगर नाइट्रोजन है, 22 पॉइंट कुछ समथिंग हमारी ऑक्सीजन है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हर साल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से जो गैसेस बढ़ रही हैं एटमॉस्फेयर में, दे आर लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और बहुत सारी जो फ्लड्स, फायर्स, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, बहुत सारे इश्यूज को जो है वो उनकी वजह से वो इश्यूज बन रहे हैं हमारे बीच के अंदर। तो वो मेजर कंट्रीब्यूटर मैं आपको बता रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। और साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि कार्बन पूल में साइंटिफिक मेथड से हम अपने एटमॉस्फेयर में जो एक्सेसिव अमाउंट है या हमारे ओशंस में ये जो एक्सेसिव अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम उस कार्बन पूल में कलेक्ट करें। लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है, जो अल्लाह की तरफ से हमें ये जो चीज़ मिली हुई है, ये जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये जो हमारे फॉरेस्ट है, इन्हें नेचुरल कार्बन सिंक्स है। हम बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इन द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बच्चों मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चे ज़्यादा बोर ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बात को यही ख़त्म करना चाहूँगी। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, कुरैशी साहब, हमारे चाणक साहब और जहांगीर मीर साहब, आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो मेरे साथ यहाँ तक आए, और जो हमारी एनजीओ का जो प्रोग्राम है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का, उसका इस दूर दराज इलाके में जो है एक प्रोग्राम हुआ है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बहुत दिल से मैं आप सब लोगों का, बच्चों का, टीचर हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।